सुधती नमन स्टूडेंट्स। आज हम लोग दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो हमारा पाठ 4 है। सबसे पहले दीवानों की हस्ती नामक कविता का सारांश जान लेते हैं। तो इस कविता में जो कवि हैं भगवती प्रसाद वर्मा जी, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, उन्होंने एक मस्त मौला और एक बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आँखों में आंसू ही क्यों ना हों। कभी कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं रहते। इट मीन्स उन्हें माया मोह से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करते हैं। वो लोग ना तो दुख में ज़्यादा दुखी और सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं। एक जैसा उनका स्वभाव रहता है। यही उनके हमेशा खुश रहने का एक प्रमुख कारण भी होता है। यानी कि सुख दुख की वजह से वो ज़्यादा ना खुश ना ज़्यादा दुख, एक समान अपने रहते हैं। तो इसी वजह से वो लोग अधिक खुश रहते हैं। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है। जितने भी संसार के लोग हैं वो सबको अपना समझते हैं। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। तो अब कविता के माध्यम से जो कवि है वो बहुत कुछ बताता, उनके स्वभाव के बारे में बता रहा है, जो बेफिक्र और मस्त मौला लोग हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कविता की कुछ लाइनें और उसकी व्याख्या। कविता के बोल इस प्रकार हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दीवानों की हस्ती, कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। मतलब दुख भी नहीं होता कि उनके पास ये कोई चीज़ की कमी है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे जो है गम जो है, वो दुख जो है वो टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता। जैसे धूल उड़ती हुई थोड़ी देर में गायब हो जाती है, इसी तरह उनके जीवन में आने वाला दुख भी गायब हो जाता है। आगे कवि कहता है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है कहता है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। फिर जब वो उस जगह से जाने लगता है, यानी कि जब कभी वहाँ जाता है तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं उनके व्यवहार से, उनकी बातों से, और एक अपनेपन का उन्हें एहसास होने लगता है। लेकिन जब कभी हर समय तो वहाँ रह नहीं सकता, कुछ दिनों के बाद जब उस जगह को छोड़कर जाने लगता है तो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मुझसे मत पूछो,
मतलब कुछ लोग हैं पूछने लगते हैं कि आप किस ओर चले जा, अभी तो आए थे, अभी जाने लगे हो, अब आप कहाँ जाओगे इतनी जल्दी। तो कवि उनको जवाब देते हुए कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा, क्योंकि जब वो आगे जाएगा और लोगों से मिलेगा तभी वो उस ज्ञान को बांट पाएगा। आगे की पंक्तियां हैं कि दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं, आपस में बहुत प्यार हो जाता है, उनके सुख दुख बांटते हैं। यानी कि जो लेखक है वो कहता कि किसी के जो सुख हैं उनके साथ सुख में वो भी सुखी होते हैं, और अगर कोई दुखी है तो उनके दुखों का निवारण करने का वो प्रयास करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, सुख दुख मिलकर उठाते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, क्योंकि कवि के लिए तो ना कोई सुख है और ना कोई दुख है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इसी तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उनको एक समान ढंग से जो है ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने से उर पर ले असफलता का भार चले। तो दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, सेल्फिश है, लालची है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह, यानी कि भीख मांगने वालों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि कहता कि वो स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त से अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास कवि कहता हमेशा मेरे दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, यानी कि लेखक जो है अपने काम करने में कई बार असफल भी हुआ है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला, वो किसी को दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते हैं। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया, यानी कि जब भी वो किसी बात को करने में सफल नहीं हुए तो उसका दोष उन्होंने खुद को दिया, अपने आप को, ना कि किसी दूसरे को। आगे कवि कहता है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंतिम पंक्तियों में जो है कवि कहता है कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है, सभी एक जैसे हैं। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं या ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो अपनी मंजिल को पा चुके हैं और एक ही जगह रह रहे हैं वो लोग खुश रहें, आबाद रहें। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रह सकता, नहीं, वो रहना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे इसी में खुश हैं और संतुष्ट हैं। वो कहते हैं हम तो खुद ही अपने जो है अपने इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ रहते हैं और खुद ही उन बंधनों को तोड़ देते हैं। कवि कहता है कि वो जो है स्वच्छंद है, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला है, मस्त मौला है, वह एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। उसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लोगों में ज्ञान को बांटने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना होगा, अर्थात उसका सफ़र कहीं एक जगह जाकर ख़त्म नहीं होता, उसका सफ़र तो चलता ही रहता है। तो बच्चों, हमने पाठ 4 भगवती प्रसाद वर्मा की इस कविता को पढ़ा, दीवानों की हस्ती। कविता को आप लोग लयबद्ध याद भी करें
और जो है इसके भावार्थ और इसकी व्याख्या को समझें बार बार सुन के। उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग इसके शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर कार्य दिए जाएंगे जो कि आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में।